नमस्ते, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। और हम लोग हैं इंदौर के सेमलिया चाव गांव में, जहाँ पे हम आपको कुछ प्रगतिशील किसानों से मिलवा रहे हैं। और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में आलू की खेती किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन सी तकनीक अपनाते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं, उनका पहले स्वागत करते हैं। रंजन सिंह गौड़ जी हैं। तो मैं सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के इस वीडियो में। सर, इसके बाद जानना चाहूँगी कि आपके पास कितनी खेती है और आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शुभ नाम रंजन सिंह गौड़, पिताजी का नाम भगवान सिंह गौड़, सिमलिया चाव जिला इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरे पास करीब 30 हेक्टेयर ज़मीन है। उसमें मैं आलू, लहसुन, प्याज, गाजर, चुकंदर की खेती करता हूँ। जी, आलू की खेती आप कितने एरिया में करते हैं? आलू की खेती मैं करीब 15 हेक्टेयर में करता हूँ। 15 हेक्टेयर में। और आप कौन सा बीज अपनाते हैं? मैं अभी मेरे पास बीज लगा हुआ है ज्योति और एक टोरस करके आया न्यू वैरायटी है, जो चिप्स के लिए LR की जगह ऑप्शन है, उसमें राशन प्लस चिप्स दोनों। और सुपर 6 करके आता है, जो कच्चे में राशन में चलता है। 3 वैरायटियाँ लगी है मेरे पास। बीज आप लोग बाहर से लेते हैं या खुद से तैयार करते हैं? और कितने साल से आलू की खेती कर रहे हैं? मैं करीब 20 साल के लगभग से आलू की खेती कर रहा हूँ। और बीज हम यहाँ सीड पंजाब से लेके ही लगाते हैं। लोकल सीड लगाने में उत्पादन कम आता है, एक्चुअली फंगस वायरस की शिकायत है। खुद से भी बीज तैयार करते हैं? खुद से बीज बहुत कम तैयार करते हैं। तो पंजाब का जो बेल्ट है, मैं आप लोगों को बता दूं, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, आगरा कन्नौज वाला बेल्ट जो है, और मध्य प्रदेश आलू की खेती के लिए बहुत ज़्यादा वो है और फेमस है। और स्पेशली पंजाब में जो जलंधर वाला बेल्ट है, वो आलू की के बहुत सारे प्रगतिशील किसान वहाँ पे हैं। और वो जो कि सीड्स जो है वो देश भर में दिया जाता है। तो आलू की खेती भी अलग अलग जगह जो किया जाता है, अलग अलग मकसद से किया जाता है। जो गुजरात के किसान हैं, आलू के किसान, वो जनरली प्रोसेसिंग, उसमें जो चिप्स वगैरह बनाते हैं या कोल्ड स्टोरेज में वो देते हैं। जो पंजाब के किसान हैं वो ज़्यादातर बीज उत्पादन के लिए जो है वो किसानों को देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बांटा गया है। सर, मध्य प्रदेश की आलू में क्या खासियत है जो उसे बाकी के स्टेट से अलग बनाती है? मैडम, मध्य प्रदेश के आलू तो सिर्फ यहाँ की जो क्रापें हैं, वह जहाँ भी बाहर जाएगी सभी यहाँ की फेमस है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी प्लस जलवायु ऐसा है कि जहाँ पे भी जो भी जाएगा वो अच्छे दामों में बिकेगा। कैसी मिट्टी है यहाँ पे? काली मिट्टी? यहाँ पे तो हर एरिया वाइज मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, काली मिट्टी है। और जैसे अपन मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं, मध्य प्रदेश की हर क्रॉप कहीं भी बाहर जाएगी तो यहाँ टेस्ट ही इतना अलग रहेगा कि यहाँ की क्रॉप कहीं भी डिमांड रहेगी। तो मध्य प्रदेश जो है वो खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोग दिया, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो है यहाँ की मिट्टी है। और हर 10 कदम पे मिट्टी का जो रंग है वो चेंज होता रहेगा। जैसा भी यहाँ मिट्टी ऐसी कि जो फार्मर जैसा भी करना चाहता है, ड्रिप इरीगेशन करना चाहता है तो ड्रिप इरीगेशन से यहाँ उत्पादन बढ़िया है। पर एक्चुअली कि यहाँ का किसान इतना सक्षम नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, उस हिसाब से ड्रिप इरीगेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। आलू की खेती में जैसे बाकी चीज़ों की खेती के लिए कहा जाता है कि हर साल अगर आप एक ही चीज़ की खेती करते हो तो उत्पादन आपका कम होता है, तो क्या आलू की खेती के लिए भी ये चीज़ है? और क्या आलू की खेती हार्वेस्टिंग के बाद कौन सी फसल लेते हैं? जी मैडम, सिर्फ आलू से ही नहीं, मतलब जो भी मैडम अपन खेती करते हैं वो इंटर क्रॉप ही होगी, चेंज ही होगा तो ही उत्पादन आएगा। बाकी उत्पादन करता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं वो सूक्ष्म तत्वों की कमी होने के कारण वो डबल में क्रॉप लेने में उत्पादन कम होता है। तो आलू की हार्वेस्टिंग के बाद क्या लेना? आलू की हार्वेस्टिंग के बाद हम प्याज लगाते हैं प्लस चुकंदर लगाते हैं जी हमारे यहाँ पे एरिया में। बाकी बहुत सी जगह वापस कुछ लोग गेहूं चना भी लगा देते हैं। तो इस बेल्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, प्याज जो है वो बहुत जगह 12 महीने लिया जाता है जी। तो यहाँ पे अभी सीजन है प्याज का, लेकिन ये लोग आलू लगाने के बाद जो है वो प्याज लगाते हैं। तो ऑफ सीजन में लगाने के फायदे ये होते हैं कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहती है उस ताज़े उसके। क्या यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का भी सिस्टम है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू भेजा जाता है या सीधा मंडी में भेजते हैं? नहीं, यहाँ पे जो अभी कच्ची फसल निकलता है वो डायरेक्ट मंडियों में और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जाता है। बाकी इसके बाद में जो किसानों की इच्छा अनुसार कोल्ड स्टोरेज अच्छी सुविधा है इंदौर एरिया में। कोल्ड स्टोर में मतलब जाता है 50% कच्चे में चला जाता है, राशन में चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या वैल्यू एडिशन में क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आलू में तो बिल्कुल नहीं है, प्लस हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गाजर चुकंदर में जरूर है।
जी। गाजर चुकंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, बाकी वैल्यू- आलू लहसुन प्याज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है। और वैल्यू एडिशन के लिए किसी फैक्ट्री वगैरह को, चिप्स फैक्ट्री ऐसा करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट? चिप्स फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है, पाउडर फैक्ट्री जस्ट साइड में डाला हुआ जो यहाँ दिख रहा है। जी जी जी। तो और सर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है? जैसे कि आलू में कहा जाता है वैसे भी उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है, तो खाद वगैरह कम देना पड़ता है, मतलब ऐसा है क्या, ये ज़्यादा देना पड़ता है? नहीं, ज़्यादा ही देना पड़ता है। ज़्यादा देना पड़ता एक्चुअली होता क्या है कि सोयाबीन हार्वेस्टिंग के बाद यहाँ आलू लगता है। है। पहले फर्स्ट टाइम सोयाबीन हार्वेस्टिंग के बाद में अपन गहरी जुताई 2 से 3 बार करने के बाद जमीन भुरभुरी बनाने के बाद में उसको सोइंग करते हैं। सोइंग में जो भी बेसल डोज रहता है उसके पहले डाल देते हैं अपन, जैसे पोटास हो गया, NPK 12-32-16 हो गया, सल्फर हो गया, बेसल डोज का जो डाल देते हैं। प्लस आलू की बोनी करने के बाद में फिर 20 रोज बाद में उसको जो भी और देना अपने को, माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, नाइट्रोजन देना है, सल्फर देना है, कैल्शियम देना है। उसके बाद में एक हफ्ते की सिस्टम में बना हुआ कि एक हफ्ते में हर एक डोज देना अपने को। एक हफ्ते पहले अपन ने अगर कैल्शियम दिया, एक हफ्ते बाद उसको वापस माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, 0-32 देना है, ये सभी देते रहते हैं। एक गुजरात और मध्य प्रदेश में नीमेटोड की भी समस्या देखी गई है आलू में, तो नीमेटोड वो जो दाग आता है, जी जी हमारे यहाँ भी निमेटोड की समस्या है पर कम है। एक्चुअली वो समस्या खेतों से अधिकतर होती है और कुछ फंगस वायरल होता है। बहुत सी जगह तो कुछ पेस्टिसाइड फंगिसाइड डालने से कंट्रोल होता है, बहुत सी जगह हो ही नहीं पाता। वो फिर खेत ही चेंज करेंगे, कुछ दूसरी क्रॉप लेने पे ही उसको 1-2 साल बाद में चेंज, उसमें ऑटोमेटिक सुधारा जाएगा। आलू के जो खेती कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर वो आलू की खेती शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं? आलू की खेती अगर अपने को करना है तो शुरू में अपने को जो भी बारिश के बाद में किसी के पास सोयाबीन है, कपास है, मक्का है, उसको हार्वेस्टिंग के बाद में पहले सबसे पहले तो गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। 2 से 3 बार 2 बार गहरी जुताई जमीन भुरभुरी बना के ही करें। अधिकतर ये है कि हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन में मिनी स्प्रिंकलर चलता है। हमारे को मिनी स्प्रिंकलर से यही है कि कम से कम 100 की जगह 120-25% फायदा है। जहाँ 100 कट्टे हमारे निकलते हैं, 100 बोरे, वहाँ 120 से 25 कट्टे निकलते हैं, क्योंकि मिनी स्प्रिंकलर में सिंचाई 60% लगेगा पानी सिंचाई के लिए, और उसके बाद में उसमें ही फंगस वायरल मच्छर की समस्याएं कम आई। तो मैं किसानों को बोलना चाहता हूँ अधिक से अधिक मिनी स्प्रिंकलर लगा के करें, ताकि 60% अगर सिंचाई बच रही है तो अपने को अगली क्रॉप में सिंचाई, वही सिंचाई अगर 40% अपने पास बच रही तो अगली क्रॉप में अपने को सिंचाई कम, गर्मी होने के कारण अगर सिंचाई बोरिंग नहीं चलते तो चलेंगे। जी, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे ड्रिप इरिगेशन की जगह स्प्रिंकलर, ये सारी नई टेक्नोलॉजी है सिंचाई के लिए, तो स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने। धन्यवाद। तो दोस्तों हमने आपको एक प्रगतिशील किसान से यहाँ मिलवाया, कोशिश थी कि उनकी जो सफलता की कहानी है उन्हीं की ज़ुबानी हम आप तक पहुँचा सके, जिस पद्धति को अपना के वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं कम लागत में, उसको हम बता सके। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अभी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।